और यही रीजन है कि देश भर से दोनों ही एथलीट्स को ढेर सारा प्यार और अप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली मनु जी को, क्योंकि उन्होंने शूट करना बुलजाय माना जाता है। और अगर कोई एथलीट ऐसा करता है तो क्या शॉट मारा है भाई। अपोनेंट्स आपको मनी मन कौन सी गाली दे रहे हैं। नमस्ते मित्रों, इस साल के ओलंपिक्स में जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट हुआ था उसमें मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल और सरबजोत सिंह ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो 2 मेडल मनु जी ने यहाँ पे जीते हैं उनमें से 1 मेडल उन्होंने वीमेंस एयर पिस्टल में और दूसरा मेडल सरबजोत जी के साथ एक टीम अप इवेंट में जीता है। ओलंपिक्स में किसी भी खेल में कोई भी मेडल जीतना आसान बात नहीं है दोस्तों। Even if it's a bronze medal, it is still a great achievement. और यही रीजन है कि देश भर से दोनों ही एथलीट्स को ढेर सारा प्यार और अप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली मनु जी को, क्योंकि उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और मिले भी कैसे ना, क्योंकि दोनों ही एथलीट्स इस साल भारत के पहले एथलीट्स बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के एयर पिस्टल इवेंट में कोई मेडल जीता हो। इससे पहले भी एक इंडियन ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के शूटिंग इवेंट में एक गोल्ड मेडल जीता था और उनका नाम अभिनव बिंद्रा है। बट द थिंग इज उन्होंने ये मेडल एयर राइफल इवेंट में जीता था, ना कि एयर पिस्टल इवेंट में। Anyways, with this he became the first ever Indian to win a gold medal at the Olympics. चलिए वापस से बात करते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह की। तो इवन बिफोर द 2024 ओलंपिक्स दोनों ही एथलीट्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बहुत सारे मेडल जीते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट इनके जैसे एथलीट्स हमेशा ही इंडिया को गर्व महसूस कराते हैं और इसीलिए हम सभी को एक बार इनके लिए दिल से ताली बजानी चाहिए। Guys, that's enough. Come on. तो चलिए बात करते हैं इस गेम की बेस। सो मित्रों, अभी जो गेम है एयर पिस्टल शूटिंग का, आइए इसके थोड़े बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिकली एक एयर पिस्टल होती है जिसमें कंप्रेस CO2 गैस का यूज़ किया जाता है ताकि 4.5 मिलीमीटर के डायमीटर की एक पैलेट या फिर गोली को एक 17 बाय 17 सेंटीमीटर के टारगेट पर मारा जा सके, विच लुक्स लाइक दिस। अभी जो टारगेट है इसमें कुछ 10 रिंग्स बनी होती हैं। जो सबसे बाहर वाली रिंग होती है उसका डायमीटर 155.5 मिलीमीटर होता है और इसे 1 रिंग कहा जाता है। वहीं सबसे अंदर वाली रिंग जो होती है उसका डायमीटर 11.5 मिलीमीटर होता है और इसे 10 रिंग बुलाया जाता है। लेकिन 10 रिंग से छोटी एक और रिंग होती है जिसे इनर 10 रिंग बुलाया जाता है और इसे प्यार से X करके भी बुला सकते हैं। अब देखो, 10 रिंग के अंदर के एरिया को शूट करना बुलजाय माना जाता है और अगर कोई एथलीट ऐसा करता है तो उसे 10 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जो कि एक शूट पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब भाई ये इनर 10 रिंग का क्या मांझरा है। जब 10 रिंग के अंदर के एरिया को शूट करने से बात बन रही है, 10 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो ये अब इनर 10 रिंग या फिर X का क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखो भाई, X को शूट करने से आपको 10 पॉइंट्स तो मिलने ही मिलने, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ X को शूट करना एक टाई ब्रेकर की तरह भी काम करता है। इट मीन्स दैट अगर मल्टीपल प्लेयर्स ने एक राउंड में इक्वल पॉइंट स्कोर करे हैं तो जिस भी खिलाड़ी ने X पे शूट किया होगा वो खिलाड़ी वो राउंड जीत जाएगा और इस खिलाड़ी से कहा जाएगा, वाह भाई वाह, आपने क्या ही सांड को आंख मारी है। That sounded so wrong. उस खिलाड़ी से कहा जाएगा, वाह भाई वाह, आपने क्या ही सांड की आंख मारी है। It still sounds so wrong. So in simple words, अगर 10 रिंग बुलजाय है तो X उस बुलजाय का प्यूपिल है। Now you guys must be wondering कि आखिर ये टारगेट असल में कितना बड़ा लगता होगा यार। तो मित्रों, सब कुछ इतना बड़ा दिखता है टारगेट, आप देख सकते हैं इसको। पास से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो कुछ इतना बड़ा दिखता है और इतनी दूर से ये कुछ इतना बड़ा लगता है। अगर आप मेरे हाथ में अगर इसको देखें और यानी कि मेरे मुंह के बगल में जस्ट, तो कुछ इतना बड़ा ये टारगेट है, यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं है और 10 मीटर की दूरी से तो और भी छोटा लगेगा आपको देखने में। और इसकी जो ये मैंने खुद से बनाया पहली बात तो लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने जो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होती हैं ओलंपिक्स में और किसी भी शूटिंग स्पोर्ट में एयर पिस्टल वाली, तो उसका यही आपके सारे मेजरमेंट्स होते हैं। और ये जो 7 रिंग के अंदर का जो पोर्शन होता है पूरा, ये इट इज़ टोटली इन ब्लैक। और ऐसा होता है इसलिए है ताकि जो ओलंपिक्स के जो शूटर्स हैं या फिर कोई भी शूटर्स जो हैं 10 मीटर एयर पिस्टल वाले, उनको बुलजाय का एक क्लियर आइडिया मिल सके कि वो आखिर में कहाँ होगा। तो इस ब्लैक पोर्शन से उनको काफ़ी मदद मिलती है, ये बात है यहाँ पे। तो मित्रों, सब तक तो आपने ये रियलाइज़ कर ही लिया होगा कि इतने चुन्नू से टारगेट को इतनी दूर से यानी कि 10 मीटर की दूरी से शूट करना कितना चुनौती भरा और कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब मैंने मनु जी को पहली बार ओलंपिक्स में देखा था शूट करते हुए, तो मेरा कुछ और ही कहना था। In an event like this at the Olympic Games. Cracked it. 10-3. ओह, क्या शॉट मारा है भाई।
Anybody can do this. भाई जितना आसान लगता है उतना है नहीं. अरे क्या बात कर रहा है भाई, इसमें करना ही क्या है, बस एम करना है और ट्रिगर तो दबाना है. अच्छा हाँ और क्या. तो तू करके दिखा दे फिर. हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं, ज़रूर. तो मित्रों जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एयर पिस्टल खरीद के ही दम लूंगा तो मैं सीधा चला गया उन एयर पिस्टल्स की प्राइसिंग देखने जो कि ओलंपिक्स में यूज होती हैं. लेकिन मैंने जैसे ही एक गन की प्राइसिंग देखना शुरू किया तो मेरे बैंक बैलेंस ने मुझसे कहा, क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या, दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा. इसके बाद मित्रों मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था. मुझे लगा कि मेरे निशानेबाजी करने का सपना सपना ही रह जाएगा. लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं बचपन में एक एयरसॉफ्ट पिस्टल से खेला करता था. तो मैंने तुरंत जाके उस पिस्टल को सर्च किया क्रोम पे और मुझे फाइनली वो पिस्टल फ्लिपकार्ट पे मिल गई. और फिर मैंने खुद से कहा कि हाँ भाई यही तो है वो. तो फिर क्या ही मित्रों, मैंने तुरंत उस पिस्टल को बिना सोचे समझे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया और इसे शूट करते ही मुझे उसकी पावर का अंदाजा हुआ. और फिर फाइनली आया वो दिन जब मेरा घमंड चकनाचूर होने वाला था. ओके गाइस, दीज आर द कप्स दैट आई विल बी यूजिंग हियर. And this is the boring yet interesting way in which I'll be measuring the distance from my target, and it has to be 10 meters. 2,000 years later. Okay, Mitros, I'm assuming that you can see the target from here, and this is the distance of 10 meters from my target. So yeah, let's do it. Let's just give it one more try. One more try, okay? और अब मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि ओलंपिक्स में शूट करना कोई हलवा नहीं है. Okay, fine. It's not that easy as it looks. इसलिए कहा जाता है मित्रों, कॉन्फिडेंट बनो और वो कॉन्फिडेंट नहीं. तो आइए बात करते हैं उन कमियों की जिनकी वजह से मैं निशाना नहीं लगा पाया. कमी नंबर 1, गन का वेट. ओलंपिक्स में जो एयर पिस्टल यूज होती है उसका आइडियल वेट 1000 से 1500 किलोग्राम तक होता है. और ज़्यादा वेट से आती है ज़्यादा स्टेबिलिटी, ताकि खिलाड़ियों का हाथ कम से कम हिले. लेकिन जो पिस्टल मैंने खरीदी है उसका वेट कम से कम 300 ग्राम भी नहीं होगा. और इसीलिए इसका वेट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें अटैच किए हैं 2 रेंचेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. और ये वही है जिससे नट कसे जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग. और यकीन मानिए दोस्तों, अब ट्रिगर दबाते वक्त मेरा हाथ कम से कम हिल रहा है. तो हाँ, इट इज़ प्रीटी इफेक्टिव. कमी नंबर 2, गन की रेंज. ओलंपिक्स में जो पिस्टल यूज़ होती है वो CO2 गैस का इस्तेमाल करती है एक मेटल की पैलेट को शूट करने के लिए, और इसलिए वो गन काफ़ी पावरफुल होती है. लेकिन मेरी पिस्टल एक स्प्रिंग पावर्ड पिस्टल है जो कि प्लास्टिक BBs को शूट करती है, जिसे हम बॉल बेरिंग्स कहते हैं. इसकी वजह से 8 मीटर दूर जाते ही ये BBs नीचे की तरफ को जाने लगती हैं. तो अगली बार से शूट करते टाइम मेरी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जहाँ पे भी मैं शूट करूँ मैं उससे थोड़ा सा ऊपर एम लगाऊँ. कमी नंबर 3, पेशेंस. शूटिंग स्पोर्ट में प्लेयर्स हमेशा कम दूरी से निशाना लगाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे टाइम और एक्सपीरियंस के साथ वो इस डिस्टेंस को बढ़ाते रहते हैं. लेकिन जोश में होश खो बैठने वाला मैं पहले दिन ही 10 मीटर की दूरी से निशाना लगाने चला था. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं तो इसलिए मैंने फिर से शूट किया, लेकिन इस बार कम दूरी से, और फिर धीरे धीरे मैंने अपने डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया. चलिए अब शूट करते हैं अपने पहले टारगेट को. तो टारगेट वही रहेंगे हमारे यहाँ पे कप जो थे छोटे वाले, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 5 मीटर्स की है. तो मित्रों अब ये जो डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली है 8 मीटर्स की. और आइए देखते हैं कि क्या हम लोग इस डिस्टेंस से उस टारगेट को शूट कर सकते हैं या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. सो
कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया बस. लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. तो काफ़ी बढ़िया शॉट था ये, जैसे कि आपने देखा. और आई थिंक आई हिट द टॉप वन. तो मित्रों से भी जो नेक्स्ट डिस्टेंस होने वाली है, इट इज़ गोना बी 10 मीटर्स, विच इज़ एक्चुअली यूज्ड इन द ओलंपिक्स, द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट. और अब देखते हैं कि क्या हम लोग एक्चुअली में हिट कर सकते हैं इस टारगेट को फिलहाल इस गन से या नहीं. चलिए ट्राई करते हैं. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द टारगेट. सो लेट्स ट्राई इट. थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली गई. फिर से ट्राई करते हैं. Guys, I can't believe it. I actually hit the top target for which I was aiming. तो चलिए मित्रों, अब उन पैंतरों के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं बेहतर शूट करने के लिए. पैंतरा नंबर 1, दूसरा हाथ पॉकेट में. एयर पिस्टल इवेंट में सिर्फ एक हाथ से शूट कर सकते हैं, तो इसलिए ज्यादातर एथलीट्स अपने दूसरे हाथ को पॉकेट के अंदर डाल लेते हैं ताकि वो हाथ उन्हें कम से कम डिस्ट्रैक्ट कर सके. पैंतरा नंबर 2, ट्रिगर को हमेशा आहिस्ता आहिस्ता दबाओ. तुरंत झटके से दबाओगे तो आपका एम डगमगा जाएगा. पैंतरा नंबर 3, जब पूरी सांस छोड़ दो उसके बाद ही शूट करो, क्योंकि उस टाइम बॉडी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है. हाँ, बस इतना याद रखना कि पीछे से मत छोड़ना, नहीं तो किसी बड़े कंपटीशन में आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो. What? Bro, what are you talking about, man? पैंतरा नंबर 4, जब शूट कर रहे हो तो किसी भी और चीज़ के बारे में मत सोचो. आसपास के लोगों के बारे में मत सोचो. अपोनेंट्स आपको मन ही मन कौन सी गाली दे रहे हैं उसके बारे में मत सोचो. कंपटीशन जीतने के बारे में मत सोचो. मेडल पहनने के बारे में भी मत सोचो. सोचो तो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट यानी कि बुल्सआई के बारे में. अब मित्रों, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और इन पैंतरों को भी अपनाया, लेकिन अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की कमी थी मेरे अंदर, और वो थी शांति, तन की और मन की. जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि शूटिंग स्पोर्ट के खिलाड़ी अपने तन और मन की शांति को अचीव करने के लिए करते हैं एक्सरसाइज. तो मैंने भी वही किया. योगा, तो मैंने भी वही किया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन, तो मैंने भी वही किया. और तो और इन सब चीज़ों से आपकी ब्रीदिंग भी इंप्रूव होती है, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन द शूटिंग स्पोर्ट. और फिर फाइनली आया वो दिन जब मुझे ओलंपिक्स वाले टारगेट को शूट करना था. तो मित्रों, यही है वो टारगेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि ओलंपिक्स में भी ऐसे ही किया जाता है. बीच में जो है आपका दिस होल पोर्शन इज ब्लैक, स्टार्टिंग फ्रॉम 7, द 7th रिंग, एंड देन द होल एरिया इनसाइड द 7th रिंग इज black, but here I have used purple color as you can see. So yeah, अब हम लोग इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं और उसके बाद शूट करेंगे.
तो यही है मित्रों वो टारगेट जिस पे मैंने शूट किया था। और आप देख सकते हैं कि मेरे ज़्यादातर शॉट्स जो हैं वो 1, 2 या 3 पे लगे हैं। कुछ शॉट्स मेरे 5 पे भी लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग क्लियरली यहाँ पे। और अंत में मेरा सिर्फ एक शॉट 8th रिंग के अंदर लगा है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे है। इसके बाद भी मित्रों मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार भी जो गोली है वो बुल्सआई पे ना लग सकी। पर एनीवेज मित्रों, मुझे खुशी है इस बात की कि इस टॉय गन से एटलीस्ट मैं एक बढ़िया पॉइंट स्कोर कर पाया, जो कि 8 का है। तो हाँ, मुझे खुशी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि निशानेबाजी सीखने और करने के लिए मनु भाकर तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी ही, लेकिन उनसे भी बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए यहाँ पे थे टर्किश शूटर यूसुफ डिकेच, जिन्होंने इस साल के ओलंपिक्स में बिना किसी गियर के मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एक सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। शूटिंग स्पोर्ट अपने आप में ही एक मेडिटेशन है। ये इंसान को शांत रहना सिखाता है, उसके अंदर पेशेंस लाता है। यही रीज़न है कि मनु भाकर जहाँ पे भी जाती हैं वो सबसे तहजीब से बात करती हैं, शांति से बात करती हैं। अंत में मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप एक एयर पिस्टल या एयर सॉफ्ट पिस्टल ओन करते हो तो इसे किसी भी जानवर, इंसान या खुद पर ट्राई मत करना, क्योंकि ये किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस एयर सॉफ्ट गन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर इसे वहाँ जाके चेकआउट करें। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा खुश रहो।